नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट। स्वागत है आप सभी का। मैं पुनोड। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में। सुक्खू ने एक कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जल्दी हमारे जो जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, उन सभी की 2-2 मंथ के लिए सैलरी है वो रोक दी जाएगी। जितना भी उनका टीए डीए है वो सभी का सब रोक कर उनके जो पैसा बचत होगी उस पैसे से उनकी जो स्थिति खराब हुई है उस पैसे से हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उनकी जो हालात हैं वो खराब हो गए हैं। और साथ के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनका टीए डीए कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा और हम उनको देंगे और ज़रूर देंगे। अभी कुछ समय के लिए एक बार रुकावट के लिए खेद है, ऐसा उन्होंने कहा है, जैसा कि वीडियो में वायरल हो रहा है। जब उन्होंने कर्मचारियों के लिए ये कहा कि टीए डीए रोक दिया जाएगा, कहने के तो वो ये भी कह सकते थे कि कुछ समय के लिए आपकी सैलरी भी रोक दी जाएगी, लेकिन मजबूरी थी उनकी कि वो ये शब्द कह नहीं पाए। सिर्फ टीए डीए के लिए उन्होंने बोला है और ऐसे ही उनके हालात बने रहे हिमाचल प्रदेश के। उनकी कंडीशन टफ होती जाएगी तो एक दिन वो भी आ जाएगा। अगर उनके जो हालात है वो नहीं सुधरे, तो आर्थिक हालात नहीं सुधरे, तो वो कर्मचारियों की सैलरी भी रोक देंगे। अब हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में सभी पार्टियां एनएलओ, बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, सभी के लिए सभी अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू ने एक जो वीडियो डाली है, उनकी एक वीडियो आई है जो ये भी उनको ध्यान में रखनी होगी। जितनी भी हरियाणा की पार्टियां हैं अपने घोषणा पत्र में इस बात का ख्याल रखें कि उन्होंने ये वीडियो डाली है, आज उनके हालात ये खराब हो गए हैं। जब उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 4 जून को जिसका जन्म होना है वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू बनेगा। अगर घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें शामिल कर दी कि आने वाले टाइम में हरियाणा में भी जल्दी एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म होगा, जो आज ये खुलकर कह रहे हैं 4 जून को उसका जन्म होगा, 1 साल बाद में वो भी ऐसा बयान दे सकते हैं अगर आपने अनावश्यक खर्चे नहीं रोके तो। घोषणा पत्र आमजन के लिए बनाना है, सरकारी कर्मचारी के लिए बनाना है। हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमे की वजह से। एक तो सभी नेता और दूसरे सरकारी कर्मचारी। तो उस जो कर्मचारियों की वजह से उनको दिक्कत आई है, भले ही उन्होंने बोला नहीं है कि मैं सभी कर्मचारियों की सैलरी रोकूंगा कुछ महीने के लिए, लेकिन उसकी एक बात से स्पष्ट था कि उसकी सैलरी टीए डीए रोकने का जो मेन कारण था वो यही था कि उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जो स्कीमें लागू की थी आमजन के लिए, जैसे कि वहाँ की पंचायतें हैं, पंचायतों को फंड रिलीज करना, जितने भी वहाँ पर सरपंच प्रधान बनते हैं उनकी सैलरी चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे और कुछ सुविधाएं हो, सरकारी जो आमजन की जो सुविधा होती है मिलनी चाहिए, उनके लिए सुक्खू काम नहीं कर पा रहा था। वो चीज़ें उन्होंने बोली नहीं है कैमरा के सामने, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक चीज़ें थी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो ये चीज़ें वीडियो के सामने बोली है वो उनके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा था। अब जैसे पंचायत है, वहाँ की जो पंचायतें हैं उनके लिए वो फंड रिलीज नहीं कर पा रहे, कोई स्कूल की इमारतें नहीं बनवा पा रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज है, चाहे जितनी भी हरियाणा में या पंजाब में जहाँ पर उनको लगता है कि कुछ स्टेटों में अच्छी सुविधाएं, मैं मेरे स्टेट में वो सुविधाएं करना चाहता हूँ, लेकिन वो करे भी क्या। आउट गोइंग करोड़ों की इनकम जीरो माइनस की भी नहीं है। तो मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कहूँगा उन्होंने जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। आज वो विपक्ष के निशाने पर भले ही हैं, मैं फिर भी कहूँगा सुखविंदर सिंह सुक्खू आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। आपने किसी पे दोष नहीं मढ़ा है, खुद माना है कि हम चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं हम उसको निभाने में असफल क्यों होते हैं, उस समय भी आम जनता का हाथ होता है। खासकर सरकारी कर्मचारियों के कुछ महकमे ऐसे महकमे हैं, 2-4 सरकारी नौकरी के जो महकमे हैं, कुछ जो बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं लूँगा उन महकमों के, कि उन 2-4 महकमे तो ऐसे हैं आउट गोइंग है वो करोड़ों के हिसाब से हो रही है। यानी कि उनकी सैलरी जो है वो करोड़ों के हिसाब से देनी पड़ती है। उसके उलट इनकमिंग उनकी जीरो भी नहीं है, वो सरकार को 1 रुपया तक कमा कर नहीं देते। सरकार चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो कर देती है,
जब ये करोड़ों के हिसाब से सैलरी जाती है, लेकिन आज वो मजबूर है। सुक्खू ये भी नहीं कह सकता कि मैं इन सभी की जो सैलरी है मैं रोकूंगा, इसकी वजह से मेरे को आर्थिक घाटा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के निशाने पे आ जाएंगे। और विपक्ष आज खुल के ये भी नहीं कह पा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि उसके चुनावी घोषणा पत्र, उसके वादे झूठे थे। अगर विपक्ष चाहता है तो उसने ये काम, सुक्खू ने जो बोला है कि मैं इनकी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो उसकी तरफ एक अच्छे भागीदारी का हाथ बढ़ाना चाहिए कि आप समझिए। विपक्ष को चाहिए कि आपके जो माली हालात खराब हुए हैं उसमें आप जो जनता को जो झूठे वादे करते हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास आर्थिक सोर्स होना चाहिए। आम जन के लिए इसमें जो वादे किए वो तो पूरे हुए नहीं है। हरियाणा में भी ऐसा होगा, हरियाणा में भी ऐसा होगा। सरकारी कर्मचारी सभी नहीं बोलूंगा, कुछ एक सरकारी महकमे ऐसे हैं जो आउट गोइंग के लिए करोड़ों अरब रुपए का उनका सैलरी जाती है और इनकम जीरो है। जल्दी हरियाणा में सुक्खू का जन्म होगा। 4 जनवरी को इनेलो एंड एनएलओ से भी सुक्खू बन सकता है, बीजेपी से भी सुक्खू बन सकता है, बसपा इनेलो जो भी है उनसे भी, आम आदमी पार्टी से भी सुक्खू बन सकता है। तो इन चीज़ों के लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के सब जब भी चुनावी घोषणा पत्र बनाएं, जो आप आम जन के लिए बोलते हैं तो वो चीज़ें तो आप खुद की सैलरी, जितने भी नेता हैं उनकी सैलरी प्लस में कर्मचारियों की सैलरी, आप इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाते हो। अगर इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे तो एक दिन देश जरूर सड़क पे आ जाएगा, सबके माली हालात खराब हो जाएंगे। कभी भी आपने एक चीज़ नोट की हो, कभी भी आम आदमी सड़क पर ये तख्ती लेकर नहीं गया कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज तक आप कभी भी देखेंगे सिर्फ गए हैं तो 200-400 रुपए के लिए, मनरेगा की मजदूरी के लिए जरूर गए होंगे, न्याय के लिए गए होंगे। हमें न्याय चाहिए। कभी भी तख्ती लेकर ये चीजें लेकर नहीं गए कि हमारी सैलरी में इजाफा करो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो जो चीजें करनी है वो आप जरूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।